अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट चल रहा है फेज़ 2, इसमें जो काफ़ी जो स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स वगैरह की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है ड्यू टू सीबीटी क्वालिफाइड स्टाफ। बिकॉज काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं या काफ़ी लोगों को पता नहीं था, कैंडिडेट्स को पता नहीं था सीबीटी के बारे में। तो जो कैंडिडेट्स हैं सीबीटी क्वालिफाइड का मैं, जिसके कारण स्कूल्स में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए डिफरेंट स्कूल जो अब स्टाफ रख रहे हैं वो रख रहे हैं गेस्ट फैकल्टी। मींस अब स्कूल में 3 तरह के टीचर हो गए हैं, एक तो परमानेंट टीचर्स, दूसरे सीबीटी क्वालिफाइड टीचर्स और तीसरे गेस्ट फैकल्टी। तो इन सभी का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ऐसी वीडियोस के लिए और सिलेबस के लिए या फिर फ्यूचर और सीबीटी के लिए, जरूर हमें सब्सक्राइब करिएगा सो दैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और जो भी कैंडिडेट्स ने सीबीटी क्वालिफाई किया वो वेबसाइट से अपना पैक सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। बिकॉज ये वेबसाइट जब भी डिसेबल होगी तो आपका जो पुराने डिटेल्स है वो आपको नहीं मिलेगी। इसको कहीं सेव वगैरह करके, प्रिंट आउट करके, लैमिनेशन वगैरह करके रख लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। देखिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड अदर जो स्टेट्स है जो इनके क्लोजर पड़ती हैं, इनमें ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है जो सीबीटी फेज 2 है। और काफी जो कैंडिडेट्स हैं, काफी क्या ऑल ओवर कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया। बिकॉज जो सीबीटी है इन स्टेट में पहले भी लिया जाता था, तो ऑल ओवर उन कैंडिडेट्स को ये चीज पता थी। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और स्टेट्स के, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, JNK है और भी स्टेट्स हैं जिनमें ये जो सीबीटी है पहले नहीं होता था। दिल्ली ले लीजिए, लेकिन इस बार आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में हुआ था। तो जो तो टीचर ऑलरेडी इन डीएवी में जॉब करते थे ऑन एडहॉक बेसिस, तो उन्होंने तो ये सीबीटी दिया था। लेकिन काफी कैंडिडेट जो फ्रेशर्स है सभी को नहीं पता था, जिसलिए कुछ ही फ्रेशर्स ने दिया था ये। बाकी एडहॉक टीचर्स हैं जो उन्होंने तो देना ही था। अगर परमानेंट टीचर अपना ग्रेड इंप्रूव करना चाहते या उसको एक्सटेंड करना चाहते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रमोशन के लिए पीआरटी है वो टीजीटी बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको ये टेस्ट भी क्वालिफाई करना। अगर टीजीटी पीजीटी करना चाहता है, बनना चाहता है, तो उसको जो पीजीटी वाला टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा या पढ़ना था, जो ये कर रहा था। तो मेनली एडहॉक वालों ने ही ये एग्जाम दिया। जो परमानेंट वालों ने ग्रेड है उसके लिए बहुत कम ऐसे टीचर्स इन्होंने दिया है। नाउ ये तो होगी मेन चीजें। अब मेन चीज पर आते हैं, गेस्ट फैकल्टीज। देखिए अब क्या हो रहा है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिन स्कूल्स में स्टाफ कंप्लीट नहीं हो रहा, जो डीएवी क्वालिफाइड एग्जाम था सीबीटी का पैक सर्टिफिकेट विद, वो नहीं टीचर्स मिल रहे, तो वहां गेस्ट फैकल्टीज रख रहे हैं। अब मेनली सैलरी क्या मिलेगी उनको, क्या प्रोसेस है। देखिए अभी तक जो मेरी बात हुई है, जो कैंडिडेट्स को एज ए गेस्ट फैकल्टी रखा गया, उनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 25,000 रखी गई है मंथ की, जिसमें से ये सारी सैलरी उनके डेली बेसिस पर होंगी। संडे की कोई सैलरी नहीं होगी। उसके बाद जो गस्टेड छुट्टी आपको होती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे होती है, उसकी कोई आपको छुट्टी नहीं होगी। सेकंड सैटरडे कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई आपका पीएफ डिडक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है। जो इनके नॉर्म्स वगैरह हैं अभी डिफरेंट स्कूल से जो ऑन गेस्ट फैकल्टीज जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, जो ऑलरेडी मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, दे सेड कि सर अब उन्होंने ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी है, तो वी वांट कि इनको आप आगे भी शेयर करें सो दैट और भी जो गेस्ट फैकल्टीज रखे गए हैं अदर स्कूल्स में, उनकी भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेम हमारी है। तो मेरे अकॉर्डिंग सभी के रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। हाँ, सैलरी का थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन अभी तक जो मेरी बात हुई है कैंडिडेट से, जो सैलरी उनकी रखी है 25,000 है पर मंथ की। अगर उन्होंने कोई छुट्टी की या बीच में कोई आपको गस्टेड हॉलीडे, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपकी 25 सैलरी लगी है, तो अगर 30 में से आपने 15 डेज ही स्कूल गए, बीच में कोई गस्टेड हॉलीडे आ गई, कोई सेकंड सैटरडे आ गया, कोई छुट्टी आ गई, कोई लोकल छुट्टी, कुछ ही मतलब ऐसा हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी लमसम सैलरी बनती है 15 डेज की, तो 25 है तो नियर अबाउट आप 25 का हाफ कर लीजिए, 12.5 मतलब 12,500 आपकी सैलरी बनेगी,
जो भी आपने 15 डेज ज्वाइन किया है। लेकिन अगर हम बात करें एडहॉक स्टाफ की जो सीबीटी क्वालिफाइड है, उनको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। संडे की सैलरी मिलेगी, सेकंड सैटरडे की सैलरी मिलेगी, उसके बाद जो गेस्टेड हॉलीडे उनकी सैलरी मिलेगी, इंक्लूडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका पीएफ भी डिडक्ट होगा, लेकिन गेस्ट फैकल्टी का कुछ नहीं है। सिंपल, जितने दिन वो लगाएंगे उतने दिन की उनको सैलरी मिलेगी, मतलब डेली बेसिस सैलरी होगी। तो ये अभी तक का प्रोसेस चल रहा है। ये जो मेरी बात हुई है डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट में प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे स्टेट्स जिनमें पहले से सीबीटी हो रहा है, वहां पर ऐसा कोई भी अभी तक कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज वहां जो सीबीटी था ऑलरेडी पहले से ही लिया जा रहा है। लेकिन इस साल आपको पता है अकॉर्डिंग टू डीएवी सीएमसी न्यू प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया में आपको सीबीटी देना पड़ेगा अगर आप इन डीएवी स्कूल्स में जॉब करना चाहते हैं। बाकी काफी बच्चों की क्यूरीज है कि परमानेंट 3 साल बाद कर दिया जाएगा, कि ये जो हमारा सीबीटी क्वालिफाई हुआ है इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी या 3 साल होगी। तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक पेज है जरूर फॉलो करिएगा, बिकॉज वहां पर इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। बिकॉज सभी जो ऑलरेडी डीएवी में जॉब कर रहे हैं, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, वो सारे हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं। तो वहां आप अपना जो भी क्वेश्चन है वहां पुट कर दीजिए, और जो भी ग्रुप में है उसको फॉलो कर रहा है तो वहां पर आपके क्यूरीज का रिस्पॉन्स देगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर हमें फॉलो करिएगा। कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग नेक्स्ट सीबीटी कब आएगा, कैसे आप सीबीटी क्रैक करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको आएंगे, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बता रहा हूँ, नॉट ओनली सिंगल सब्जेक्ट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी, बंगाली, उसके बाद मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात करें, स्टाफ नर्स हो गया, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट हो गया, एडमिन क्लर्क हो गया, अकाउंट्स क्लर्क हो गया, ये सारे जो मैंने आपको इंक्लूडिंग एनटीटी एंड मदर टीचर्स, उनके लिए भी जितने भी आपको ये स्टडी मटेरियल या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है टू क्रैक सीबीटी, वो आपको सारी हमारे थ्रू मिल जाएंगी। अदरवाइज आप डीएवी सीएमसी की वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से भी देख सकते हैं। फिलहाल उसकी भी मैंने एक वीडियो रिलीज की अपने यूट्यूब चैनल में। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और जो सीबीटी है उसको पास करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, पेपर ए में क्या आएगा, पेपर बी में क्या आएगा, ये सारा कुछ मैंने उन वीडियोस में बताया। तो फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट्स के लिए और फ्यूचर सीबीटी फेज 1 और 2 के लिए जरूर फॉलो करिएगा। जो भी इक्विपमेंट निकलती है इंक्लूडिंग ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।